जय श्री कृष्ण। हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे चल रही है आपकी प्रिपरेशन? भाई हर एक एग्जाम की तरह साइंस के लिए भी आपके लिए कॉपी प्रेजेंटेशन टिप्स का ये वीडियो फिर से आ चुका है, ठीक है, जिससे कि आप कोई सा भी सब्जेक्ट में याद करके आप लोग तो क्वेश्चन का आंसर लिख के नंबर तो ले ही लेते हो, लेकिन मैं आपको कह दूं कि आप फ्री फोकट का 5 से 10 नंबर उठा सकते हो। हाँ, और ये सीबीएसई के ही अकॉर्डिंग मैं कह रही हूँ, उन्हीं के अकॉर्डिंग जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है जिसको आप फॉलो करके अपने कॉपी को इस तरीके से प्रेजेंट करो कि आप 5 to 10 मार्क्स बहुत ही ईजी तरीके से बढ़ा सकते हो अपने, और इससे क्या होगा कि आपके परसेंटेज में भी इंक्रीमेंट होगा। तो भाई ऐसा अगर मौका अगर मिले तो इसे क्यों छोड़ना, है ना। तो आज हम लोग यहाँ पे इसी चीज को जानेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, नहीं तो 2-3 नंबर भाई फिर समझ नहीं पाओगे, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक आप लोग देखना, अगर अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड तक शेयर जरूर कर देना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि यहाँ पे ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो बैक टू बैक मैं लाती रहती हूँ ताकि आपके हर एक सब्जेक्ट में आपके कुछ इंपॉर्टेंट और कुछ हेल्पफुल हो सके। तो चलिए भाई हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज समझते हैं आज यहाँ पे साइंस के बेसिस, बाकी ये सारे रूल्स आप कोई सा भी सब्जेक्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं। ये बाकी हम लोग यहाँ पे साइंस के लिए ज़्यादा फोकस कर रहे हैं आज, क्योंकि नेक्स्ट एग्जाम हम लोगों का साइंस का ही है। तो एक से एक करके हम लोग सारे पॉइंट्स को यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहला यहाँ पे अगर होता है कि हर चीज़ में हम आपको कहते हैं कि टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के लिए अगर 3 घंटा अगर दिया हो तो अपने दिमाग में पहले ही सेटल कर लेना कि हमको 2 आवर 45 मिनट मिला हुआ है, ठीक है। ये अगर माइंडसेट से अगर बनाओगे तो सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट भी कर पाओगे, एज वेल एज आप रिवीजन के लिए भी अपना टाइम निकालोगे। क्लियर है। सो टाइम मैनेजमेंट आई होप कि आपके दिमाग में रहना चाहिए ये हमेशा, ठीक है। इसको एकदम मतलब एग्रेसिव होकर के आपको सारी चीज करना है। अब क्या है, सेकेंडली सबसे इंपॉर्टेंट देखिए है हमारा मार्जिन। कॉपी जो हमारा जो रहता है, हम आपको बहुत बार ये चीज बताए हैं कि ये जैसे कि आपका कॉपी का पेज हुआ, हम लोग इस साइड में एक मार्जिन डालते हैं एंड इस साइड में एक मार्जिन डालते हैं, और आपको आंसर नंबर से लेकर के आंसर जितना भी लिखना हो इसी स्पेस में आप लिखना। और बाकी ये दोनों जो स्पेस जो बचता है, ये मैथ का एग्जाम रहे, साइंस का एग्जाम रहे, कुछ भी एग्जाम रहे, आप ये गैप स्पेस में अपना रफ नहीं करना। रफ हमेशा पीछे के साइड में एक पेज में, लास्ट पेज में रफ लिख करके आप अपने आराम से रफ करना, ठीक है। और आपके जो पेज जो है, देखो सबसे बड़ी बात है कि आपको नीट एंड क्लीन रखना है, साथ ही साथ ये सारे कुछ रूल्स को भी फॉलो करना है। पहला हमारा यही है मार्जिन रूल। तो आप जब मार्जिन रूल को जब फॉलो करके जब लिखते हैं तो आपका पेज का जो एक इम्प्रेशन जो आता है वो सबसे अलग हो जाता है, और टॉपर लोग यही सब स्ट्रेटेजी को फॉलो भी करते हैं, ठीक है। तो भाई सेकंड हम लोग अब देखते हैं आंसर नंबर। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जल्दबाजी में लिखते वक्त कुछ आंसर नंबर या फिर क्वेश्चन नंबर देने वो छूट जाते हैं, इसीलिए हम आपको 15 मिनट जो लास्ट में जो बोले यही आपका वहां पे काम आएगा कि ताकि आप रिवीजन कर लेना। सो आप प्रॉपर आंसर जो लिखते हो उसका क्वेश्चन नंबर, आंसर नंबर बहुत अच्छे से पुट आउट करना, तब लिखना, ठीक है। और सेक्शन जो भी आप करो आपकी मर्जी, लेकिन आप सीक्वेंस को फॉलो जरूर करना है। इधर उधर करके मत करना कि अभी 8 किए फिर 10 किए फिर 2 किए, फिर ऐसे मत करना। इससे क्या होता है कि टीचर जो चेक जो करते हैं वो इरिटेट भी हो जाते हैं, और साथ ही साथ आपके नंबर कटने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। और आप अगर सिक्वेंसली वे में अगर लिखते हो तो वो जो है आपका बीच में अगर कुछ अगर कट भी अगर हो जाता है तो वो ज़्यादा नहीं पकड़ाता है, ठीक है। कुछ अगर काटना अगर होता है ऐसे करके मत काटने, इसको एक सिंगल कट लगाना ताकि वो दिखे भी ना इतना। क्लियर है। ये सारे रूल्स को आप समझना। थर्ड क्या है, ये साइंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है डायग्राम्स। यहाँ पे बच्चे बहुत सारे डायग्राम आप लोग जैसे बायोलॉजी के सेक्शन में डायग्राम जो बनाते हैं, हार्ट का डायग्राम हो गया या फिर बाकी जो भी आपके डायग्राम हो गया, वो सारे डायग्राम हमेशा पेंसिल से ही बनाना। एज वेल एज एक काम क्या करता है बच्चा यहाँ पे कि पेंसिल से डायग्राम तो बनाता है, लेकिन उसका नेम सब जो लिखता है वो नेम सब आप लोग पेन का यूज करते हो, लेकिन मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड करूंगी कि आप नेम सब भी यहाँ पे पेंसिल का ही लिखना। मतलब कि ओवरऑल आपका डायग्राम पेंसिल का ही होना चाहिए। साथ ही साथ आप कोई सा भी डायग्राम बनाओ, इसका नीचे में आपको फिगर लिख करके आपका उसका नाम भी लिखना है। क्लियर है। कोई भी आप डायग्राम बनाओ उसको आपका नाम नीचे में लिख देना है, पेंसिल से ही लिखो। नेम अगर पेन से अगर लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाकी जो है आप जो डिनोट जो करते हो पार्ट्स, जो भी आप पिक्चर बना रहे, जो भी आप डायग्राम बना रहे, उसका नेम को जो डिनोट जो करते हैं वो सारे पेंसिल का यूज करना, बहुत अच्छा यहाँ पे इंप्रेशन आता है, ठीक है। ये भाई हो गया कि आपको पेंसिल यूज करना है, और सारे पॉइंट को आपको यहाँ पे
दिखाना है, डिनोट करना है। डायग्राम का नेम लिख लेना, ये भूलना मत। बहुत सारे स्टूडेंट बना लेते हैं डायग्राम और नीचे में नेम ही उसका लिखना छूट जाता है, तो वो सारी चीजों को ख्याल आप रखना। थर्ड वन यहाँ पे क्या है कि कोई भी आंसर लिखो, उसका कीवर्ड जो होता है, कीवर्ड मतलब कि मेन वर्ड जो आता है, किसी के भी बारे में अगर बता रहे हो तो उसका जो मेन वर्ड जो आता है वो सब चीज को आप अंडरलाइन ऐसे करना। आप आंसर को लिख रहे हैं, जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड अगर आए तो उसको आप अंडरलाइन कर देना, फिर से लिखना अपना, ठीक है। अब लिखने का भी क्या प्रोसीडियर होता है इसको भी हम लोग समझते हैं। देखो उसके बाद एक होता है कि 5 मार्क का आंसर जो रहता है आपका, इसमें देखो क्या क्या आपको करना है। सबसे पहले तो उसका इंट्रो देकर के आपको लिखना है। अगर उसमें आपको डायग्राम अगर आए, प्रॉपर डायग्राम बना देना, सोचना मत, बना देना, ठीक है। और डायग्राम बनाने के बाद आप थोड़ा सा उसी के बारे में डिफाइन कर देना, और डिफाइन करने के बाद अगर और कुछ अगर पूछे तो आप उसको पॉइंट में आंसर देना। कैसे देना? पॉइंट में आंसर। अब मान लो कि पॉइंट में अगर आंसर अगर दे रहे हैं, अब मान लो नेफ्रॉन का ही आप अगर लिख रहे हैं ऐसे, नेफ्रॉन का, ठीक है। अब नेफ्रॉन का कुछ कुछ पॉइंट आप ऐसे दे रहे हैं। अब यहाँ पे मान लो कि ये आपका पहला पॉइंट आप लिखे, ये कोई आपका कीवर्ड हुआ जिसको आप ऐसे करके एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो देखो एक्सप्लेन यहाँ से जैसे स्टार्ट कर रहे हो ना, फिर यहाँ से मत करना, यहाँ से करना, फिर ऐसे लिखना, ऐसे लिखना, ऐसे लिखना, ठीक है। यहाँ ये गैप छोड़ना, फिर से यहाँ पे सेकंड पॉइंट आप जो भी आप लिखोगे यहाँ पे फिर से आपको इस जगह पे फिर से आपको 2 लाइन यहाँ पे आपको छोड़ना है। 2 लाइन नहीं, आप 1 लाइन भी छोड़ सकते हो अगर सेम अगर आंसर अगर है तो। दूसरे पॉइंट यहाँ से लिखना, फिर से इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, फिर यहाँ पे तीसरा पॉइंट इस तरीके से, इस तरीके ऐसे आपको लिखना। आप देख पा रहे हैं ना, यहाँ पे प्रॉपर गैप है, यहाँ भी गैप है। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आपका जो आंसर जो है वो बहुत अच्छा दिखेगा, और दिखने के साथ साथ ये नीट एंड क्लीन दिखेगा, ताकि टीचर बिना कोई सोचे भी आप अगर देखेंगे साफ है भाई, चलो अच्छा लिखा है, सेंसेबल है, तुरंत यहाँ पे साइन करके आपको फुल मार्क्स दे देंगे। यहाँ पे आपका नंबर कटने का चांस बहुत ही कम रहता है। इसीलिए ये सारी चीजों को फॉलो करना, इसी तरीके से अपने आंसर को प्रेजेंट करना अपना एग्जाम कॉपी में। उसके बाद जो भी आपका पॉइंट वाइज है या फिर कुछ भी लॉ अगर पूछ रहा है लॉन्ग आंसर में, ठीक है, लॉन्ग वाइज अगर आपको पूछ रहा है तो आप इसी चीज को करना। और जब भी एक आंसर से दूसरे आंसर में स्विच करो तो 2 लाइन हमेशा गैप रखना, ताकि पता भी चले टीचर को कि हाँ ये अलग अलग आंसर है, ठीक है, नंबरिंग के साथ। क्लियर है? अब क्या है भाई कि आपको नीट एंड क्लीन अपने कॉपी को रखना है, हेडिंग पे ध्यान देना है हमेशा, उसको अंडरलाइन करना है, कीवर्ड को, गैप को आपको मेंटेन रखना है। और उसके बाद एक और चीज क्या है कि आंसर राइटिंग का तो ये आपका हो गया भाई, कीवर्ड आपको करना। अब मान लो कि कोई भी आंसर आप अगर भूल रहे हैं, अगर भूल रहे तो स्टार्टिंग पेज में ही लिखने मत लगना। उससे क्या होता है कि बहुत बार ऐसे होता है कि हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद कुछ पॉइंट्स आपको बाद में याद आते हैं, वो पॉइंट्स फिर छूट जाता है, फिर वहाँ पे काटने वाला नौबत आता है। ये सारी चीज़ों को अवॉइड करना। कुछ भी आंसर लिखने के पहले उसके कीवर्ड पॉइंट्स को हमेशा पीछे साइड में जा करके एक एक करके याद पहले कर लेना। उसके बाद अगर लिखेंगे तो आई होप कि वहाँ पे बहुत अच्छे से आपके लिखाए जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट को हमेशा ध्यान में रखना है आपको। मार्जिन देखना है, गैप लाइन्स आपको देखना है, उसके बाद आप सीक्वेंस आपको फॉलो करना है, साथ ही साथ राइटिंग ऐसे लिखना ताकि समझ में आए टीचर को। बस ऐसा नहीं कि बहुत ही सुंदर राइटिंग में लिखने के चक्कर में आपको कुछ क्वेश्चन ही इधर छूट जाए, मतलब आई होप कि ऐसा ना हो, लेकिन टाइम की वजह से अगर कोई दिक्कत अगर आ जाए तो भी एक प्रॉब्लम है। सो राइटिंग ऐसे लिखना कि दिखे जो टीचर को अच्छे से साफ सुथरा, बस इतना कंफर्म है। सो भाई राइटिंग भी हो गया आपका, आप गैप भी मेंटेन करोगे, यहाँ पे मार्जिन लाइन को भी देख लेना, ठीक है। और रफ अगर आपको करना हो तो हमेशा पीछे में करना। बाकी डायग्राम आपको कैसे बनाना है वो भी आप देख लो, यहाँ पे हमेशा पेंसिल का यूज करना। साथ ही साथ फिजिक्स में रे डायग्राम जो बनाते हैं हम लोग, देखो प्रिज्म का भी हो गया या फिर रिफ्लेक्शन लाइट का भी जो है, वो सारे क्वेश्चंस अगर आते हैं तो कोशिश करना कि वो सारे डायग्राम भी आप पेंसिल से ही बनाओ। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ बायोलॉजी का ही डायग्राम पेंसिल से, नहीं, कोई भी आपका डायग्राम हो, आइदर इट इज रे डायग्राम हो गया या फिर कोई सा भी डायग्राम, आप पेंसिल का ही यूज करना, ठीक है। एज वेल एज उसका नाम लिखते वक्त और उसका नीचे में नेम लिखते वक्त, ठीक है, उसका नेमिंग जो पार्ट्स का जो नेमिंग जो हो वो सब। जैसे प्रिज्म का ही हुआ, इधर से व्हाइट लाइट आ रहा है, ठीक है, इधर हमारे स्पेक्ट्रम वेव की ओर जो बन रहे हैं, ये सारी चीजों को आप कैसे लिखोगे? पेंसिल से लिखोगे। और A to B R से लेकर के ऐसे हम लोग लिखते हैं ना, V से शुरू हो गया R तक आया, तो V आपका क्या है, R आपका क्या है, ये सारे चीजों को आप डिनोट करना, ठीक है।
कि VR आप कुछ भी लिख रहे, ABC कहीं भी कुछ भी दे रहे हैं तो पहले उस चीज़ को बता देना कि A मतलब ये हुआ, B मतलब ये हुआ, B मतलब ये हुआ, R मतलब ये हुआ, ये सारी चीज़ों को भी बताना, तो वो एक कंप्लीट प्रॉपर बन जाता है आंसर। और वहाँ पे टीचर को काटने का नंबर काटने का मतलब कि चांस ही नहीं बनता है और आपको फुल नंबर बहुत ही अच्छी तरीके से मिलता है। सो आई होप कि आप लोग आंसर को याद करके लिख के तो बहुत अच्छे आंसर नंबर लाओगे, लेकिन उसके साथ साथ आप अगर ये सारे रूल्स को अगर फॉलो अगर करते हैं तो आप अपने कॉपी के नंबर को और ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि ये यूजफुल रहा होगा आज का ये वीडियो। अगर अच्छा लगे तो शेयर जरूर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके ही जाना, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो बहुत ही अच्छे से मैं यहाँ पे आपके लिए लाती हूँ, जो कि आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रिपेयरिंग एंड कीप स्माइलिंग।